तो यस हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द लास्ट मिनट सजेशंस, जो कि तुमको अपने दिमाग में रखने ही रखने हैं। और अपना ज्योग्राफी के एग्जाम में अगर तुम जो है 80 ऑन 80 स्कोर करना चाहते हो तो ये चीजें तो आपके दिमाग में स्टे करनी चाहिए। हर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है, तो प्लीज जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। और एक बहुत बढ़िया सरप्राइज मैं तुमको बता दूं यहाँ पर। सबसे पहले तो यार देकर के हम लोग जो ना आज इतनी सारी क्लासेस लेने वाले हैं, जिसमें मेरी 7:30 बजे क्लास होगी, जिसमें वी ऑल बी कंप्लीटिंग टोपोग्राफी इन वन शॉट। मतलब कि टोपोग्राफी हम लोग पूरी की पूरी कर रहे होंगे इन अ सिंगल वीडियो। पूरी टोपोग्राफी निपटाई जाएगी। उसके बाद में 8:30 बजे मेरी एक और वीडियो आएगी, मैप वर्किंग वन शॉट। मतलब ये लेकर के अगेन एक लाइव स्ट्रीम होगी जिसमें हम पूरी मैप वर्किंग को निपटा रहे होंगे। द बेस्ट थिंग इज कि दोनों के साथ में आपको कुछ पेड ई बुक्स है हमारी, जो कि फ्री में मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद में 9 बजे तो हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस के लिए एक ई बुक लॉन्च करने वाले हैं विच इज कंप्लीटली फ्री। और उसके बाद में 10 बजे हम लोग पूरे कंप्लीट सिलेबस का कंप्लीशन कह लो या रिवीजन कह लो करने वाले हैं। उसके बाद में 12:30 बजे मैं यहां लाइव बैठ करके तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करा रहूंगा विद सॉल्यूशन। इसकी भी तुमको पीडीएफ मिल रही होगी। तो कायदे से देखा जाए आज इतनी चीजें हैं तुम्हारे लिए कि तुम सोच नहीं सकते। बस एक छोटा सा टारगेट है दैट वी हैव टू हिट 100K बाय टुडे। अगर तुम्हें तुम्हारे भैया की मेहनत दिख रही है कि भाई 3-3 ई बुक्स मैंने तुम्हारे लिए बनवाई हैं, तो ये चीज जो ना लेकर के आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो प्लीज उसके लिए वी गाइस कैन हिट 100K आज के दिन कैसे भी। उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आई मस्ट टेल यू ऑफ द बोर्ड सेवियर सीरीज, क्योंकि इसकी क्लासेस जो ना यार लेकर के कल से स्टार्ट हो रही है फ्रॉम टुमारो। क्योंकि ज्योग्राफी के बाद में जैसे मैंने बोला था कि पीसीएमबी और कंप्यूटर्स हम कर रहे होंगे, तो ये चीज हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर्स इसमें 9 to 10th जो ना पूरा अच्छे से कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें लाइक बेसिक टू एडवांस तुमको पूरा 9 to 10th का कंप्यूटर करा दिया जाएगा। माइक खोल के तुम डाउट पूछ सकते हो। सिर्फ 150 सीट्स थी, 10 से 15 सीट्स बची हुई है। यू गाइस कैन एनरोल। अच्छा, यहां पर जो ना क्लासेस 1-on-1 इंटरेक्टिव है। मैं और लाइक टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नोट्स डीपीपी ई बुक सब कुछ मिल जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे होंगे पीसीएमबी और कंप्यूटर्स। उसके बाद में मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, हर एक चीज। एंड द प्राइसिंग इज जस्ट ऑल्सो 999 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है 5 सब्जेक्ट के हिसाब से। पर सब्जेक्ट कॉस्ट जस्ट 200 रुपए आ रही होती है। तो ये चीज तुम्हारी जो ना बहुत ज्यादा हेल्प कर देगी। उसके बाद में ठीक है, मैं तुमको बता दूं कि यहां पर से तो तुम जो ना बढ़िया तरीके से पढ़ ही सकते हो। ठीक, उसके बाद में अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो यार, सबसे पहले तो तुम्हारा पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, सो पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर से एक जो ना पार्ट 1 है जिसमें 3 चीजें है, टोपोग्राफी, मैप्स और उसके बाद में एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा पार्ट 2 है जिसमें तुम्हारे जो ना लेकर के लाइक क्वेश्चन 4 to क्वेश्चन 12 जो ना लेकर के कुछ लाइक 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से तुमको 5 अटेम्प्ट करने हैं। कौन से 5 अटेम्प्ट करने हैं? मैंने जस्ट 1-1.5 घंटे पहले वीडियो डाली है कि 5 इजीएस्ट चैप्टर्स कौन से हैं और जिन पे आज मैं भी अपने सेशन में ज्यादा लाइक ध्यान दे रहा हूं। उस वीडियो को देख लेना, देन यू ऑल गेट टू नो के कौन से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर हम अब आगे बढ़े तो देखो रीडिंग टाइम को भैया हम कैसे यूटिलाइज कर रहे होंगे। 2 मेन चीजें हमको रीडिंग टाइम जो 15 मिनट का मिलता है उसमें करनी है। सबसे पहले तो है एमसीक्यूज, मेनली इस पे ध्यान दो। और उसके बाद में दूसरा है भैया तुम्हारा चूज 5 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 2 मेनली। ठीक है, ये 2 चीजें तुमको याद रखनी है। लेकिन एक चीज और मेक श्योर करना कि तुम अपने टोपो के क्वेश्चंस को और मैप के क्वेश्चंस को भी थोड़ा बहुत जो है ना देख लो, एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि भाई इसमें तुम कितना अभी प्रिपेयर्ड हो। 10 में से तुम्हारे कितने नंबर के क्वेश्चंस तुमको आ रहे हैं, या फिर इसमें कितनी ज्यादा अभी जो ना तुमको दिक्कत होने वाली है। तो उस तरीके से तुम प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कब क्या करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ूं तो भैया राइटिंग टाइम का क्या करें। सबसे पहले तो राइटिंग टाइम तुम्हारा पार्ट 1 में जो ना सिंपल है, टोपो शीट में 10 मिनट देने हो जाएगा। 10 मिनट में बहुत आराम से, बहुत ज्यादा सरल है, कुछ भी नहीं लगता टोपो शीट में। आज जब मैं पढ़ाऊंगा यू विल गेट एन आइडिया कि कितना ज्यादा सरल है। उसके बाद में मैप्स में अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट, क्योंकि 10 मार्किंग करनी है। एक मार्किंग करने में 1.5 मिनट लो। तुम सोच रहे हो भैया एक मार्किंग करने में 5 सेकंड लगेंगे, नहीं। पहले देखो, पूरा अच्छे तरीके से सोच लो, तब मार्क करो, जिसमें बाद में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इसमें आप ओवर राइटिंग भी नहीं कर सकते हो मेरे बॉस। उसके बाद में एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट्स, लाइक ये बहुत ज्यादा जो ना लेकर के बढ़िया चीज है। 5 मिनट में जो ना तुम आराम से पूरे एमसीक्यूज को निपटा सकते हो और 10 नंबर को अपने इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब ये सारी चीजें तो हो गई। यहां पर से जो ना अब तुम्हारा भैया पार्ट 2 में हम लोग कैसी रीडिंग टाइम को जो ना मेंटेन करें। तो देखो यहां पर रीडिंग टाइम तुम्हारा कुछ इस तरीके से मेंटेन हो रहा होगा कि भैया 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन पे मैंने मान लिया 18 मिनट तुम दे रहे हो। ठीक है, 18 मिनट अगर तुम दे रहे हो तो 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर से जो ना लेकर के तुम अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 मिनट दे दोगे। मतलब हर सवाल के लिए जो ना तुम 30-40 सेकंड उसे चेक करने के लिए भी बचा लोगे। ठीक है, तो अगर 5 पार्ट्स है तो तुम्हारे पास में 3-4 मिनट होंगे हर एक पार्ट को आंसर करने के लिए, विच इज मोर देन इनफ।
तुम समझ रहे हो, मतलब कि ये डबल टाइम से भी ज्यादा है, तुम्हारे पास इतना आराम से समय होगा तभी। इसलिए मैं तुम्हारे को एक बहुत जरूरी चीज बता दूं, दैट देयर मस्ट बी अ टू चेक वेरिफिकेशन, क्योंकि तभी मैंने इतना ज्यादा आपको समय जो ना मैनेज करना सिखाया है कि भाई देखो, सबसे पहले तो कोई भी आंसर लिख लो, जस्ट चेक इट इंस्टेंटली, वेदर इट इज पार्ट 1 का क्वेश्चन एमसीक्यू, टोपो शीट, मैप वर्किंग, या फिर तुम्हारा पार्ट 2 का क्वेश्चन, कुछ भी हो, आपको पहले इंस्टेंटली चेक करना है। और क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा है, सो यू गाइस कैन चेक इट इन द लास्ट 10 मिनट्स, ठीक है, उसमें पूरा चेक करो। सो इफ देयर इज एनी कोई भी दिक्कत हुई है, 2-3 नंबर की जो है ना चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो तुम उन 2 से 3-4 नंबर को जो ना लेकर के इजिली बचा सको। अदरवाइज यही जो 2 से 4 नंबर जाते हैं, यही तुम्हारी परसेंटेज गिराते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को याद रखना है। उसके बाद में भैया क्वेश्चन को फ्लो, इसका फ्लो क्या होगा, किस तरीके से हम अटेम्प्ट करें, तो देखो सबसे पहले इन माई ओपिनियन आराम से, बहुत आराम से पहले पार्ट 1 निपटा लो, समझ रहे हो, पहले बहुत आराम से जो ना पार्ट 1 हमको करना चाहिए। अब बहुत से बच्चे इस पर डिबेट करेंगे कि भैया यार पहले जो ना लंबी चीज को निपटा लेते फिर आराम से ये करेंगे। नहीं बॉस, पहले पार्ट 1 निपटा लो, सो दैट यू कैन गाइस यू गाइस कैन जस्ट मैनेज द टाइम लेफ्ट फॉर योर पार्ट 2, और उसमें तुम अकॉर्डिंगली समय दे सको। सो पार्ट 1 निपटा के फिर आराम से तुम पार्ट 2 पे आओ, फिर तुम आराम से जो ना वहां पर आराम से बिल्कुल धैर्य के साथ में जो ना सवालों को सॉल्व करो। अच्छा, अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो यहां पर से याद रखना, सबसे पहले तो कुछ टिप्स हैं, टाइम एप्स इन बिटवीन, जो भी तुम्हारे को समय मिलता है, जैसे ही तुम्हारा पार्ट 1 निपटा तुम लेकर के मैप को जो ना जोड़ दो। पहले 1 मिनट लगेगा, थ्रेड से बांधना होगा, बाद में करोगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले ही कर दो। उसके बाद में राइट 4 to 5 लाइंस ऑफ आंसर्स, इतना तुमको याद रखना है। 4 से 5 लाइन में अपन को हर पार्ट को आंसर करना है। क्या क्या, सबसे पहले तो टू द पॉइंट लिखना है, और उसके बाद में जो भी आज मैं तुमको नोट्स ई बुक्स देने वाला हूं उसकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग लिखना है। यू गाइस विल सेव योर नंबर्स। उसके बाद में पिक क्वेश्चंस ऑफ इजीएस्ट चैप्टर्स, ठीक है, जो कि मैंने बता दिए तुमको कि कौन से 5 इजीएस्ट चैप्टर है, वो अपन को पिक करना है। देन उसके बाद में ट्राई टू इन्वॉल्व लोकेशंस इन एग्जांपल, मतलब कि लेकर के मान लो कोई भी एक पार्ट में तुम आंसर कर रहे हो, उसमें अगर तुम लोकेशन डाल करके उस आंसर को और ज्यादा जो ना अच्छे तरीके से बेटरली प्रेजेंट कर सकते हो, सो डू दैट। और वो कैसे करना है कि एग्जांपल क्रिएट करके, ठीक है। उसके बाद में एक और टिप यहां पर जो मैंने नहीं लिखी है, 5वीं चीज, डू नॉट ओवरराइट प्लीज, ठीक है। ये ज्योग्राफी का जो एग्जाम होता है ना, इट्स वेरी नीट एंड क्लीन एग्जाम, सो यू हैव टू मेक श्योर कि भैया प्लीज जस्ट डू नॉट ओवरराइट, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत गलत इंप्रेशन फिर जा रहा होगा, ठीक है। अभी तब तक के लिए फिर ये सारी चीजों को जो ना तुमको इंप्लीमेंट करना है, और हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओके।